हेलो बच्चों, आपने थंबनेल देखा होगा, ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया या ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया। या कई बच्चों ने पहले से ही ऑनलाइन कोचिंग परचेज कर रखी होंगी और वो इसलिए आए होंगे कि वेरीफाई करने के लिए कि ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया रहेगी या ऑफलाइन। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ की फैक्टर की बात करेंगे जिससे ये डिसाइड होता है कि ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया है या ऑफलाइन। वैसे तो कैसे होता क्या है, कोई भी चीज़ बढ़िया और घटिया नहीं होती। आप देखेंगे उसके अलग ही अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। फिर भी मैं कुछ फैक्टर्स की बात यहाँ पे करूँगा जिनसे कुछ चीज़ें निकल करके सामने आएंगी कि ऑनलाइन कोचिंग बढ़िया है या ऑफलाइन। सबसे पहला की फैक्टर है आपका फाइनेंशियल सिचुएशन। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होता है, आप अलग अलग जगहों पे रहते होंगे और अलग अलग जगहों पे रहने के साथ साथ ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता किसी 2 बच्चों की या 4 बच्चों की या 10 बच्चों की फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी हो। और इवन ज़्यादातर इंडिया में मिडिल लेवल और लो लेवल फैमिली से लोग होते हैं। उससे क्या होता है कि कम जब फाइनेंशियल सिचुएशन होती है या स्ट्रांग जब नहीं होती है तो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पे जा नहीं सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग की जो फीस होती है वो पेड नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा ऑफलाइन कोचिंग की फीस कभी आपने फ़ोन पे पता की होगी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इतना कोचिंग और इतना पैसा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेता हूं तो मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ की फैक्टर की बात करेंगे, आगे हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे कि क्या सबसे बढ़िया रहेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये तो है कि आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके अलग अलग पहलू भी हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए घर से बाहर आते हैं तो आप देखेंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी आ जाती है। आप देखेंगे कि 7 बजे से और 12 बजे तक लेकर अगर क्लासेस हैं तो आप 4-5 घंटे तक लगातार अपने आप पढ़ पाते हैं, बजाय कि ऑनलाइन के। ऑनलाइन में क्या है कि जब आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके, और ये आपको ही पता होता है कि कब कौन सी क्लास चलनी है। तो पहला जो फैक्टर हम लोगों ने लिया था फाइनेंशियल सिचुएशन का, इसमें तो हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा आगे निकल करके आ जाता है। सेकंड टॉपिक की बात करें या सेकंड की फैक्टर की बात करें तो वो है डेडिकेशन या कंटिन्यूटी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों मिलते जुलते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं। आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा। विराट कोहली को हमेशा क्रिकेट में अप्रिशिएट किया जाता है। भले ही मैच हार जाती है टीम, लेकिन विराट कोहली का नाम जरूर आता है। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, अखबारों में आपने देखा होगा, कुछ नहीं किया विराट कोहली ने, लेकिन विराट कोहली का नाम आ रहा है। क्यों? डेडिकेशन जो है, आपने देखा होगा जिस तरीके से वो कैच पकड़ने के बाद अग्रेशन दिखाता है, वो डेडिकेशन दिखाता है। और कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी है किसी एक चीज के प्रति लगातार काम करते रहना। एक एनडीए में 2018 या 2019 में अप्रैल या अक्टूबर सेशन में क्वेश्चन आया था स्पॉटिंग द एरर के नाम से। उसमें वो क्वेश्चन था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एनडीए में 2017 या 2018 में आप चेक करना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। स्पॉटिंग द एरर था, लेकिन अभी हम इसकी मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है धीरे चलना और लगातार चलना सक्सेस की निशानी है, या वो रेस जीतता है जो धीरे चलता है और लगातार जीतता है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कभी आर्मी की ओपन भर्तियां जो होती है, आर्मी के जब रेस होती है ना, तो आप देखना अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत तेजी से रेस लगाते हैं। अगर हमें 4 राउंड किसी फील्ड के लगाने हैं तो 2 राउंड उन्होंने बहुत तेजी से लगाए, लेकिन अगले 2 राउंड में उनकी हालत खराब हो जाती। तो क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का मतलब होता है आपको धीरे चलना है और लगातार चलना है। और जीतता कौन है? वो जीतता है जो धीरे धीरे चलता है और लगातार चलता है। तो ये कंटिन्यूटी आपको बना करके रखनी, और कंटिन्यूटी और डेडिकेशन थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है हमें ऑफलाइन कोचिंग में। क्यों? ऐसा नहीं है ऑनलाइन कोचिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? आपने बोला सर ऑफलाइन कोचिंग में कैसे बनेगी? आपका सर्कल एक बन जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल बन जाता है, आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो टीचर, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो टीचर की नज़रों में आप जल्दी ही आ जाते हैं। टीचर हमेशा आपको सपोर्ट करता है कि अरे बेटा आप आए नहीं कल, क्या दिक्कत हो गई, क्या काम पड़ गया था? अरे बेटा ये नहीं आ रहा, चलो मैं आपको एक बुक दूंगा। तो
तो ये ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। तो 2 फैक्टर पे हमने बात कर ली है, दोनों फैक्टर में ऑफलाइन कोचिंग आगे है। थर्ड फैक्टर की अगर बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर। अब ये स्ट्रॉन्ग डिजायर एक ऐसा पार्ट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में दोनों तरीकों से रोल प्ले करता है। या फिर ये माने आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, सीडीएस और एसएससी एग्जाम, स्ट्रॉन्ग डिजायर एक ऐसा पॉइंट है आपको होना ही चाहिए। आप भले ही ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है तो ये दोनों आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर अगर है तो आप दोनों में आप काम कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो आप ऑनलाइन में भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें ये तीनों फैक्टर की, तो तीनों फैक्टर में और कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या ऑफलाइन ज्यादा बेटर है ऑनलाइन नहीं है। तो तीनों फैक्टर की अगर बात करें तो 2 फैक्टर में फाइनेंशियल सिचुएशन और डेडिकेशन और कंटिन्यूटी में हमारा ऑफलाइन ज्यादा बेटर निकल करके आता है, और स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो दोनों में बराबर रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये निकल करके आया कि ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर है। तो यहां से एक सवाल और निकल करके आता है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी कोचिंग, जैसे करियर विल एक ऐप आता है राकेश यादव का, बहुत सारे बच्चे, हम लोग बहुत सालों से देहरादून में डिफेंस की तैयारी कराते हैं, तो हम लोगों ने बहुत समय से देखा है कि वो करियर विल का परचेस करके रखे। आजकल पीडब्ल्यू बच्चे बताते हैं, पीडब्ल्यू, मैंने कहा क्या है, बोले सर फिजिक्स वाला। अच्छा फिजिक्स वाला सर, मैंने कोर्स परचेस किया है, और उसके बाद 10 दिन बाद बच्चा बोलता है कि सर कुछ अच्छा नहीं है, हम सर छोड़ रहे हैं, नहीं है सर कुछ मजेदार नहीं है। या फिर आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन ज्यादा बेटर है? नहीं बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेटर है। आपको देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा सुटेबल है, और ये 3 चीजें, फाइनेंशियल सिचुएशन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी और स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसमें से देखना है क्या आपके पास अगर ये चारों क्वालिटी हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी के लिए भी जाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगा। इनमें एक कुछ और बच्चे होते हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, पहले से कोचिंग ले रखी है, या वो बच्चे जिन्होंने एनडीए पहले से निकाला हुआ है, उनके लिए क्या बेटर रहेगा? उनके लिए मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिटर्न पहले से ही निकाल रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं ना कहीं डाउट होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पहले रिटर्न निकाल रखा है तो इस बार भी आप रिटर्न निकालेंगे, नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनलाइन पहले से रिटर्न निकाल रखा है तो आपके पास इतना कैपेबिलिटी है आपके पास कि आप दोबारा भी निकाल सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग को ले सकते हैं। लेकिन वो बच्चे, जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, जो अभी 11th और 12th में हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट 12th किया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाएं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट सो स्ट्रांग इन योर फैमिली, तो आप ऑफलाइन कोचिंग या अपने आसपास में जो भी कोचिंग बढ़िया है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की बात नहीं करी कि ऑफलाइन बेस्ट है, ये भी नहीं बोला ऑनलाइन बेस्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या लगता है। क्या आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप फाइनेंशियल सिचुएशन इतना 2 लाख 3 लाख अफोर्ड कर पाए, तो बेशक आप ऑफलाइन की तरफ जाएं। और बिल्कुल भी कोचिंग लेते समय ये ना सोचें कि अगर मैं ऑनलाइन लेता या मैं कहीं बाहर दूसरी जगह जाता तो मैं बेटर कर पाता। जैसे आजकल मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देहरादून में आने के लिए लोग बड़े लालायित हैं। लोग सोचते हैं कि देहरादून चले गए तो सिलेक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी कई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सालों से तैयारी करा रहे हैं, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन होता है नहीं होता है, वो बच्चे की कैपेबिलिटी और डिजायर पे रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली होगी तो इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।